नमस्कार दोस्तों, महाभारत टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम द्रौपदी स्वयंवर की कहानी सुनेंगे। पिछले भाग में आपने ये कहानी सुनी कि आखिर क्यों पांडव ब्राह्मणों की भेष में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया था। आप पिछले भाग में देखे हैं कि कैसे द्रौपदी का जन्म हुआ है। महाराज द्रुपद ने द्रोण संहारक पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया, जिससे धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और उसी यज्ञ के हवन कुंड से द्रौपदी का भी जन्म हुआ और विवाह के समर्थ हो चुके थे। इसलिए महाराजा द्रुपद ने काम्पिल्य नगरी में द्रौपदी का स्वयंवर रचाया और जिसमें भारतवर्ष के सभी राजा महाराजा उस स्वयंवर में भाग लिया था और जिसमें सबसे प्रथम दावेदार था हस्तिनापुर के राजकुमारों का। उसमें शामिल हुए थे दुर्योधन और उनके भाई विकर्ण, दुशासन और उनके मित्र कर्ण, और साथ में योगदान किए थे मामा शकुनी। इस स्वयंवर में भाग तो नहीं लिए थे, अपने भांजों का हौसला बढ़ाने के लिए वे अपने भांजों के साथ में आए थे और उसके साथ आए थे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जिन्होंने भाग तो नहीं लिया था क्योंकि गुरु द्रोण और द्रुपद में मित्रता थी, इसलिए अश्वत्थामा एज ए भाई के खातिर वहां पर पहुंचे थे। साथ में भाग लिए थे मगध नरेश, जरासंध भी, शिशुपाल और मद्र नरेश भी, जो कि आप तो जानते हैं पांडु के एक और पत्नी थे जो माद्री है, जिनसे संतान हुआ था नकुल और सहदेव, और उन्हीं माद्री का ही भाई है मद्र नरेश, और वे भी उस द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिए थे। तो चलिए द्रौपदी का स्वयंवर में सीधा पहुंचते हैं। स्वयंवर की शुरुआत में धृष्टद्युम्न सभी राजा महाराजाओं को समझाते हैं कि आज बहुत ही अहम पल है और इस अहम पल में सभी राजा महाराजाओं को हार्दिक अभिनंदन है क्योंकि वे उनके बहन द्रौपदी का स्वयंवर में भाग लेने आए। इसलिए वो इस काम्पिल्य नगर के अतिथि है और उन्होंने घोषणा की है कि सभी राजा महाराजाओं के लिए, सभी राजकुमारों के लिए लक्ष्य भेदन का आयोजन किया गया है। जो इस लक्ष्य भेद कर पाएंगे वो ही द्रौपदी के वरमाला से धन्य होगा। तो इसमें ये यंत्र ऐसा था कि उसमें एक ऊपर में एक चक्र घूम रहा था और जिसमें एक नकल मछली रखा गया था और मछली की आंख में बाण संधान करना था। जो इस मछली की आंख में बाण संधान कर पाएंगे वही इस स्वयंवर का विजेता घोषित किया जाएगा। ये सुनने में जितना सरल है वैसा नहीं है, क्योंकि उस मछली की आंख में नीचे देख करके, नीचे एक तैल पात्र रखा गया है, जिसको देख करके घूमता हुआ मछली का प्रतिबिंब उस तैल पात्र में गिरेगा और उस तैल पात्र को देखते हुए बाण संधान करना है और मछली की आंख में लक्ष्य भेदन करना है। यही था द्रौपदी स्वयंवर का एक लक्ष्य भेदन परीक्षा, और जो इस परीक्षा में सफल होंगे वो ही द्रौपदी का वरमाला के योग्य होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुर्योधन काफी अहंकारी था। वो जानते और मानते भी थे स्वयंवर को तो वो ही जीतेगा। लेकिन आप जानते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान लाभ कर सकते हैं। वो चाहे किसी के भी शिष्य हो, सबसे परम गुरु परशुराम के शिष्य हो और गुरु द्रोणाचार्य के भी शिष्य हो, लेकिन अगर श्रद्धा ना हो तो ज्ञान लाभ नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही कहा जाता है जितने भी छात्राएं हैं उन्हें श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान लाभ कर सकते हैं और जिसमें घमंड है वो कहाँ ज्ञान लाभ कर सकते हैं। इसलिए दुर्योधन का घमंड उस धनुष को उठाने में सक्षम नहीं था और वो पराजित हुए, वो हार कर अपने स्थान को वापस आ गए। इसके बाद गए जरासंध, जिन्होंने बहुत ही पराक्रमी है। आप जानते हैं कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। उसके जन्म से ही आप जान सकते हैं कि वो एक नहीं वो दो है, क्योंकि वो दो टुकड़ों को जोड़ते हुए जरा नाम का एक राक्षस ने उस दो टुकड़े को जोड़ के जरासंध किया था और एक पुरुष बनाया था। इसलिए वो बहुत ही पराक्रमी है। आप जानते हैं कि जरासंध और कंस में संबंधी है, ये एक दूसरे का संबंधी है। 11 साल 56 दिन के बाद जब कृष्ण को मामा कंस ने वृंदावन से मथुरा लाए गए और मथुरा लाने के बाद बहुत सी कोशिश किए गए उनको मारने के लिए, और अंत में श्री कृष्ण कंस का वध किया। और ये समाचार सुनते ही कि कृष्ण ने
कंस का वध किया है, वो बार बार मथुरा पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार बलराम जी की सहायता से कृष्ण और बलराम उन्हें खदेड़ देते थे। इसमें एक कहानी ये भी है कि बार बार वो बहुत से राजाओं को जुटा के मथुरा पर आक्रमण करते थे और उनको जीवन दान दे के उनको मुक्त करते थे। किसी ने कृष्ण को पूछा, आप इतने बार जरासंध को हरा कर और उनको मुक्त कर देते हैं, बाकी राजाओं को मार देते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरासंध सभी पापी राजाओं को एकत्रित करके हमारे पास ले आते हैं, हम उनको संहार कर देते हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस धरती में पाप को नाश करने के लिए ही जन्म लिया हूँ। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा था कि जरासंध कितना पराक्रमी थे, वो भी इस स्वयंवर सभा को, वो भी इस स्वयंवर को जीत सकते थे, कितना पराक्रमी थे, पर वो भी अभिमान की वजह से इस धनुष को नहीं उठा सके। इसके बाद मद्र नरेश भी इस धनुष को नहीं उठा सके, क्योंकि ये कोई साधारण धनुष नहीं है। जो धनुर्विद्या में पारंगत होंगे वो ही इस धनुष को उठा सकते हैं। और बाद में शिशुपाल आए। आप तो जानते हैं कि शिशुपाल के साथ मगध नरेश जरासंध की मित्रता थी, इसलिए शिशुपाल भी अहंकारी कार्यकलाप में वो भी नियुक्त थे, तो इसलिए शिशुपाल भी इस धनुष को उठा न सके। उसके बाद धृष्टद्युम्न ने ऐलान कर दिया, क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस लक्ष्य को भेद करके मेरी बहन द्रौपदी की वरमाला के योग्य होगा? जब उन्होंने ये कहा कि क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं जो इस स्वयंवर को जीतने का सक्षम होंगे, तब अर्जुन सामने आया। अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को प्रणाम करते हुए अर्जुन सामने आते हैं और इस स्वयंवर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्जुन की श्रद्धा देखिए। पहले तो उस परीक्षा को नमन किया, उस यंत्र को नमन किया, उस धनुष को नमन किया, उस यंत्र को नमन किया जिससे वो भाग लेने जा रहे हैं। उन राजा को प्रणाम किया, द्रुपद से अनुमति लिया प्रणाम कर, और राजा द्रुपद जब उनसे आशीर्वाद देकर उन्हें आगे अनुमति दी, तब जाकर वो फिर से एक बार उस यंत्र को निरीक्षण किया। अभी हम कोई भी परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तब परीक्षा का जो प्रश्न होता है उनको पहले हम निरीक्षण करते हैं कि कैसा प्रश्न आया। वैसे ही अर्जुन ने पहले उस परीक्षा विधि को देखा, इस स्वयंवर को जीतने का क्या तरीका है, आखिर ये यंत्र बनाया कैसे है, और फिर वो उस धनुष को प्रणाम किया जिससे वो इस स्वयंवर को जीत सकते हैं। जैसे हम कलम को लेके जाते हैं परीक्षा स्थल में और उस कलम को प्रणाम करना चाहिए, और उन्होंने भी, अर्जुन ने उस धनुष को प्रणाम किया, उस धनुष को उठाया। तब उस सभा में जय जयकार होने लगा, और वो जय जयकार अर्जुन के लिए नहीं था, वो जय जयकार था उस ब्राह्मण पुत्र को, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नवयुवक इस स्वयंवर सभा का स्वयंवर धनुष को उठा लिए हैं। उन्होंने एक बाण को उठाया और बाण को उस धनुष के साथ संधान किया और एक ही बार में उस लक्ष्य को भेद दिया। तब उस ब्राह्मण पुत्र का जय जयकार होने लगा, और जैसे ही अर्जुन ने इस स्वयंवर को जीत लिया, तभी वहां पर मौजूद सभी राजा, महाराजा और राजकुमारों के बीच हलचल पैदा हो गया। उनमें से दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, कर्ण, शकुनी, जरासंध, शिशुपाल भी जाकर राजा द्रुपद को घेरने लगे कि आपने इस ब्राह्मण को स्वयंवर सभा में भाग लेने दिया, और इससे सभी राज परिवार, राजकुल अपमानित महसूस किया, इसलिए हम में से किसी एक को द्रौपदी अपना वर चुन ले, या तो फिर हम उसे अभी इसी क्षण, उसे जिस अग्नि से वो पैदा हुए थे, जिस अग्नि से उनका जन्म हुआ था, उसी अग्नि में हम फिर वापस डाल देंगे। तभी अर्जुन सामने आ जाते हैं द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि प्रामाणिक रूप में वो इस स्वयंवर को जीत चुके थे, इसलिए वे ही द्रौपदी के सबसे पहला रक्षक है। और उसी समय मामा शकुनी ने कर्ण को विजय धनुष दिया और बाण दिया, और कर्ण ने भी उस बाण को अपने धनुष से संधान किया और अर्जुन की ओर चलाने के लिए तैयार हो गया, और अर्जुन भी अपना बाण संधान किया और उस कर्ण का उस विजय धनुष को तोड़ दिया। फिर कर्ण पराजित महसूस किया और वो अचंभित रह गए कि उनके धनुष, उनके विजय धनुष को केवल गुरु परशुराम, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता था। तो उन्होंने
अर्जुन के गुरु को प्रणाम किया, क्योंकि कर्ण नहीं जानते थे कि यही अर्जुन है। आखिरकार कर्ण ने पराजित होकर लज्जा पूर्वक उस सभा से बाहर चले जाते हैं। तब कृष्ण ने आकर मोर्चा संभाली। उन्होंने कहा कि आप लोग राजा द्रुपद को जो लांछन लगा रहे हैं कि उन्होंने एक ब्राह्मण को इस स्वयंवर सभा में भाग लेने दिया, हमारे ये समाज ब्राह्मण का ही देन है, ये ब्राह्मणों की वजह से ये समाज है। और आप लोग तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए शस्त्र ही प्रधान है, और आप लोग क्षत्रिय होने के बाद भी इस स्वयंवर को जीत ना सके, इसलिए आप लोगों को तो लज्जा होना चाहिए। सभी राजा महाराजा राजकुमार जब श्री कृष्ण की बात को समझ चुके थे, वो अपने अपने स्थान को बैठ चुके थे। और तभी अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष जाकर आग्रह किया, इस लक्ष्य भेद को करके मैं अपना प्रमाण सिद्ध कर दिया, तो आपके इस वरमाला से मुझे धन्य कीजिए देवी। द्रौपदी ने अपना वरमाला अर्जुन के गले में डाल दिया और सभी लोग अर्जुन और द्रौपदी की जय जयकार करने लगे। आगे चलकर द्रौपदी का जीवन कैसा रहेगा, ये कहानी हम आगे भाग में जानेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपके इस चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अगर ऐसे महाभारत की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत, नमस्कार।